कि हम ज़रूर सिद्दीक़ अकबर के कत्ल का बदला लेंगे और उन लोगों से मुकाबला करेंगे जिन्होंने इनको कत्ल किया। सांसें उखड़ चुकी थी, गोया कि एक सांस भी बाकी नहीं थी और आपने ऐसा लग रहा था जैसे कि दम तोड़ दिया, मगर चूंकि मुस्तफ़ा के कहने पर गए थे, मुस्तफ़ा ने भेजा था, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सब कुछ देख रही थी कि सिद्दीक़ तुम्हें तो अभी आगे जाकर बहुत बड़ा दीन का काम करना है, तुम्हें तो मेरे बाद मेरी नियामत को संभालना है। तो किस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सांसें उखड़ सकती थी। अचानक सरफराज फरमाया, इश्क़ रसूल की झलक अगर हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अंदर देखें, क्योंकि ये सच्चे ग़ुलाम थे, ये वफ़ादार साथी थे, जानिसार साथी थे, रफ़ीक़े सफ़र थे और अव्वलुल मुहाजिरीन सय्यदुल मुहाजिरीन कहा गया है। अव्वलुल मुहाजिरीन तो थे, हिजरत सबसे पहले हिजरत करने वाले थे, मगर कहा कि ये जितने भी लोग हिजरत करने वाले थे उन सब के ये सरदार थे। और आप कैसे आशिक थे अवाइल ज़माना में, शुरू में इस्लाम अभी चुपके से इस्लाम का पैगाम दिया जा रहा है, घर घर में जाके लोगों की जहन साजी हो रही है, ईमान पेश किया जा रहा है, इस्लाम पेश किया जा रहा है। अवाइल ज़माना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह दिल चाह रहा है, आज दिल चाह रहा है कि सहने काबा में जाकर अजान कहूँ। अब काबतुल्लाह उस वक्त आज़ाद नहीं, बिल्कुल अवाइल ज़माना की बात है, दार अरक़म में रसूलुल्लाह मौजूद थे, उस वक्त तो चंद अफराद मुसलमान हुए थे, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए और कुछ दिनों के बाद आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह दिल चाह रहा है कि आज सहने काबा में जाकर अजान कहूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इज़्न तलब किया, आप सहने काबा में जाते हैं, काबतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, आप जाकर अजान कहते हैं, इअलाए कलिमतुल हक़, अल्लाह का कलिमा बुलंद करते हैं, शहादत देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फ़ौरन वहाँ जितने भी कुफ़ार मक्का थे, जो मुशरिकीन थे, वो सारे जम्मे गफ़ीर आ जाता है और सारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर धावा बोल देते हैं और आपको खूब ज़दोकोब किया गया, आपको मारा गया, तशद्दुद किया गया, आपको इतना मारा गया, आपका सर फाड़ दिया गया, आपको ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया गया और लहूलुहान कर दिया गया, जगह जगह से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि आप बेहोश हो गए। फिर आपके घर वाले, ख़ानदान वाले आते हैं, आपको बचाते हैं, सिक्योर किया जाता है, आपको बचाते हैं और फिर आपको चेक किया जाता है, तो सांसें नहीं आ रही, सांसें ख़त्म हो चुकी है, आंखें बंद है, घर वालों ने चेक किया तो सांस जवाब नहीं दे रही, गोया कि ज़िंदगी की बाजी हार गए। घर वाले घबरा गए और ये शोर बपा होने लगा कि हम ज़रूर सिद्दीक़ अकबर के कत्ल का बदला लेंगे और उन लोगों से मुकाबला करेंगे जिन्होंने इनको कत्ल किया। सांसें उखड़ चुकी थी, गोया कि एक सांस भी बाकी नहीं थी और आपने ऐसा लग रहा था जैसे कि दम तोड़ दिया, मगर चूंकि मुस्तफ़ा के कहने पर गए थे, मुस्तफ़ा ने भेजा था, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सब कुछ देख रही थी कि सिद्दीक़ तुम्हें तो अभी आगे जाकर बहुत बड़ा दीन का काम करना है, तुम्हें तो मेरे बाद मेरी नियामत को संभालना है। तो किस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सांसें उखड़ सकती थी। अचानक फ़ौरन दम में दम आता है, फ़ौरन सांस बहाल होती है, आंखें खुलती है तो घर वाले सामने मौजूद हैं। आपको पानी पेश किया गया, आपने कहा मुझे पानी नहीं पीना, आपको इलाज के लिए कहा गया, कहा मुझे नहीं। आंखें खुलते ही सबसे पहले ज़बान पर जो अल्फाज थे, कुर्बान जाइए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक पर,
ज़बान पर सबसे पहले जो अल्फाज थे वो ये कह रहे थे कि बताओ मेरे आका कैसे हैं। अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहें, मज़ा नहीं आया, और बुलंद आवाज़ से कहें। इतना भी कोई इश्क अपने महबूब से करता होगा, जख्मों से चूर चूर है, मगर उस वक्त पानी पीना गवारा ना किया, और ज़बान पर सबसे पहले जो कलिमा था, जो लफ्ज़ थे, जो अल्फाज थे, वो ये थे कि बताओ मेरे आका कैसे हैं। अल्लाह अकबर, मुझे मेरे आका के पास लेके चलो। कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर जाना गवारा नहीं करूंगा, मुझे अपने आका के पास लेके चलो। गिरते संभलते सहारा लेते हुए दारे अरकम, वहाँ उस ऑफिस में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे। उनका आशिक जख्मों से चूर, गिरते संभलते हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में बारगाह में आ रहा। हुजूर आगे बढ़ के सहारा देते हैं। सहारा देने के बाद हुजूर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे और आपके आका मौला हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। बोसा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। और आपकी आंखों में आंसू, रो रहे हैं, मचल रहे हैं, दर्द से नहीं, इस्तिराबी कैफियत से नहीं, किसी ने सताया उसका गम नहीं। कहा कि सिद्दीक क्या माजरा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, दिल में एक आरज़ू है, दिल में एक तमन्ना है। वो तमन्ना, वो आरज़ू क्या है? सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो आरज़ू और वो तमन्ना सिर्फ और सिर्फ ये है कि या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप ईमान ले आए। और बुलंद आवाज़ से कहें। मेरे ख्याल से खाना खा के नहीं आते आप लोग, नमाज पढ़ने के बाद घर जाके शायद आप लोग खाते हैं, कुछ ना कुछ आप खा पी कर ही आ जाएगा ना, ताकि हिम्मत पैदा हो। तो जितना ज़ोर मैं लगा रहा हूँ आप लोग भी लगाइए। कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। तो ये इश्क मोहब्बत की बातें देखो तो मकाम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर का, सिद्दीक़ अकबर को जिंदगी कहने वालों, सिद्दीक़ अकबर की शान में तबर्राई करने वालों, गुस्ताखियाँ करने वालों, बेअदबियाँ करने वालों, देखो तो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम कि किस तरह जो है, कैसा मकाम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दरबार रिसालत से अता हुआ। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं और आपके वालिदैन साहिब ईमान हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और इस दुआ का असर, इस दुआ का समरा क्या हुआ? इस दुआ का असर सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की नस्लों तक गया। अल्लाह अकबर। वालिदैन तो क्या, बहन भाई तो क्या, बेटी बेटी तो क्या, घर के सारे अफराद, सारे खानदान वाले ईमान ले आए और सहाबी रसूल का शर्फ हासिल किया। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। ये मकाम, ये मनसब था सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये ऐसे सच्चे आशिक थे कि ताइश में भी हर मंजिल पर हुजूर का साथ ना छोड़ा, हुजूर को तन्हा ना छोड़ा, हुजूर के साथ रहे। हर कदम पर, हर मंजिल पर हुजूर के साथ रहे। हाँ, वो ताइफ का मैदान हो, या सहने काबा हो, हरम काबा हो, या फिर वो गार के अंदर मामला हो, या हिजरत का सफ़र हो। अल-गरज़ मक्का में भी हुजूर के साथ रहे, मदीना में भी हुजूर के साथ रहे। जब हुजूर ने दुनिया में अपने यार को तन्हा ना छोड़ा, तो फिर वो महबूब कैसा गवारा करेगा? कैसे वो गवारा करेगा कि मेरा महबूब मुझसे, मेरे विसाल फरमाने के बाद भी मुझसे दूर रहे?